यहाँ से लोग भेड़ बकरी के तरह से कस के जाते थे और कोड़ा लगाए जाते थे और वहाँ जूता साफ करते थे और मजदूरी करते थे नंगे और ऊपर से पीटते थे सब अंग्रेज। अरे कोई देश बन गया, कोई इंडस्ट्री कुछ नहीं भारत में था। जबकि पहले कहा जाता था कि ये भारत सोने की चिड़िया है, गीत उत भी आता है। तो ये हम लोगों का ये है ना, पढ़े हम लोग की सो बिहार के क्या कि हमनियों के बिहार से बनी जा कहीं चले तो ये बात होला कि यार आप लोग इतना पढ़े लिखे थे, आप लोग ये किए वो किए, चाणक्य था, ये था, बुद्धिस्ट को सब हुआ, नालंदा का यूनिवर्सिटी था। उसके बाद आप लोग शुरू से ही पिछड़ा है कि पिछड़ा हो गए और आगे क्या होने वाला है? तो हम लोग शुरू से पिछड़ा थे और क्यों हो गए पिछड़ा? तो आपका क्या मतलब, आप तो देखे हैं उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। हम शुरू से पिछड़े नहीं थे, हमारे पूर्वज बहुत आगे थे, इसलिए आगे थे कि आप देखे होंगे। और सबसे पहले हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आए वहाँ जो ट्रायल करके जी, तो उसका एक्सपेरिमेंट किए भारत में आकर। चंपारण, हाँ, भारत का भ्रमण किए हैं, हर क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, कैसे लोग हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ शिक्षा है, कहाँ नहीं है, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य में। बड़ी दुर्दिन स्थिति थी। यहाँ से लोग भेड़ बकरी के तरह से कस के जाते थे और कोड़ा लगाए जाते थे और वहाँ जूता साफ करते थे और मजदूरी करते थे नंगे और ऊपर से पीटते थे सब अंग्रेज। अरे कोई देश बन गया, कोई इंडस्ट्री कुछ नहीं भारत में था। जबकि पहले कहा जाता था कि ये भारत सोने की चिड़िया है, गीत उत भी आता है। तो ये हम लोगों का ये है ना, पढ़े हम लोग कि सोमनाथ मंदिर और बड़े बड़े ऐसे स्थान पर ही सब संपत्ति सब धो के ले गए। और मान ली कि जितनी भी सूत्र आए ये भारत से आए, तो सब किताब उताब भी जितना ग्रंथ था वो सब भी ले गए, क्योंकि वो भी सोचा कि यही सबसे हम लोगों का मूल यही है जिससे कि एक सूत्र मिलेगा तो हमारा देश विकास करेगा। पहले भारत विकसित था, आज सबसे उपेक्षित भारत हो गया। मानते हैं कि मोदी भी एक तपस्वी है, जैसे आज हो रहा है कि मन की बात का सब जगह लेखा जोखा 100वां कड़ी उसका हो गया। इस चर्चा की विषय है कि इसको अमेरिका भी अपना रहा है, वहाँ भी सुन रहे हैं लोग बैठ करके, और सब देश में भी सुन रहे हैं। तो वो बोलता है तो कोई सिद्धांत और कोई खास लोगों के विकास के लिए, लोगों की भावनात्मक मतलब जुड़ाव करने के लिए, प्रेम स्थापित करने के लिए ना बात होती है। तो लीजिए कि बिहार की धरती सबसे उत्तम मानी गई है। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी गांधी लड़े हैं, तो बिहार का ही चयन किए। लेकिन फिर हम पीछे रह गए, उस पर हम लोग क्या गलती किए? यही तो है ना, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, साउथ हो गया, सबसे मतलब कि बंगाल हो गया ना, जैसे चंपारण। अभी भी लोग कोई हमने कह दिया सबसे बागर और सबसे मूर्ख लोग चंपारण में बसते हैं, बेतिया और मोतिहारी क्षेत्र। लेकिन उन्होंने मोतिहारी क्षेत्र और उसका चयन किया जहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित वहाँ के किसान थे, वहाँ के मजदूर थे, वहाँ कोई विकास नहीं था। अंग्रेज़ों की जो व्यवस्थाएं थी वो ऐश आराम में लिप्त था। आपको मालूम होना चाहिए, भितारमा जैसे चुने वो नहीं, मोतिहारी चुने न चंपारण की धरती को, वहीं से हुआ पूरे भारत की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम। वहाँ नील की खेती, वहाँ राजकुमार शुक्ला उनको लाए हैं बिहार में। सब भ्रमण करने के बाद और चयन किए अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, वो लाइब्रेरी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अच्छे बड़े वो जो सिन्हा लाइब्रेरी पटना, उनका भूमिका थी, मैंने मजरूल हक, ये सारे लोग मिल करके, और तब वो लोग फटहाल पहन के भीख मांग करके और लड़ाई शुरू किया।
लेकिन चयन बिहार की धरती ये हुआ कि यहाँ पर मतलब कि संगठनात्मक शक्ति है, ये भूमि उपजाऊ है, यहाँ के लोग संगठित हो जाएंगे। अब बिना संगठित क्या होगा नहीं, और वही हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, पहले अंग्रेज आपके यहाँ भी थे तो ओपन शब्द में कहते थे। आप सबसे बड़े लोगों को देख लीजिए अपने क्षेत्र का, सबसे बड़े जमीन लैंड लॉर्ड अगर माना जाता था मैरवा क्षेत्र का, तो 1 नंबर में कौन? कुछ बा उपजाऊ बा, सब कुछ बा, लेकिन पिछड़ा काहे रह गई? मतलब एजा के लोग के कमी बनू काहे के तो बहुत है। जैसे किसी घर के मुखिया की अहम भूमिका है हाँ विकास में। जी। जैसे हम लोग विद्यालय की बात कर रहे थे तो चर्चा आया कि उसके प्रबंधक थे कमलाकांत वर्मा, बहुत एक्टिव थे, बहुत उदार थे, क्षेत्र के विकास के लिए उनकी अच्छी भूमिका थी, पहले शिक्षा पर खास करके। और किसी परिवार का, किसी का व्यक्ति का भी विकास एक मूल है शिक्षा दीक्षा। तो सबसे पहले तो शिक्षा का अभाव है। पहले देश ही सोने का चिड़िया में बिहार का स्थान था, और ये बात अभी हम लोग के भाई जी से चर्चा चली कि एकमात्र नालंदा विश्वविद्यालय था जो विश्व में स्थान था, आज सब विलुप्त हो गया है। नहीं, पर क्यों हुआ विलुप्त? सवाल तो यही है, हम लोग क्यों पीछे रह गए जानबूझ के हुए? कुप्रबंधन से, कुनेतृत्व से। वो तो ऊपर का उत्तर हो गया, बहुत ऊपर है, क्योंकि वो भी तो लोग ही तो चुनते हैं उसको। लोकतंत्र में तो यही है। नीचे के लेवल पे क्या हो रहा था? हम